नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में चल रही थी। 3 घंटे से ज्यादा बैठक चली और बैठक समाप्त हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात सामने आई है, लगातार कहा जा रहा था कि यह गठबंधन संभव नहीं है क्योंकि सबों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसका भी नाम तय हो गया है। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया और जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया। हालांकि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन कई सारी बातें इस पूरे मीटिंग में, 3 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली, उसमें कई सारी बातें सामने आई है और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात है कि 31 दिसंबर तक डेडलाइन तय किया गया है कि सीटों के बंटवारे के लिए, जो लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे के समय महागठबंधन इंडिया बिखर जाएगा, वैसे में 31 दिसंबर तक सभी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और साथ ही साथ सांसदों के निलंबन से लेकर के कई तरह की बातें हुई। सांसदों के निलंबन को लेकर के 22 दिसंबर को पूरे देश में विपक्ष जो है प्रदर्शन करेगा और इसके अलावा ईवीएम पर भी चर्चा हुई और एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जीत के बाद अगर तय हो नाम तो ज्यादा बढ़िया है। अभी हमारे सामने जीत पहला मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना है, एनडीए से लड़ना है और जीत के बाद नाम तय हो। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्तावित कर दिया और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन भी कर दिया। वैसे में माना जा सकता है कि खड़गे के नाम पर जब देश के तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन में है, सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छोड़ करके अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इंडिया गठबंधन से उनकी पिछले दिनों जो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के आप समझिए कि नाम क्लियर हो गया है। हालांकि खड़गे ने इसका खंडन किया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बाद में नाम हो, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित कर दिया तो माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन के नेता खड़गे ही होंगे। वैसे में एनडीए क्या करेगी, क्योंकि आज ही आपको हमने दिखाया था दोपहर के समय कि मनोज तिवारी से लेकर के निरहुआ का कहना था कि उनका कौन होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा, यही समझना बाकी है, यही देखना बाकी है, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। वो भले एक जगह बैठ गए हैं, लेकिन ये चाय पार्टी है, फोटो सेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ होगा नहीं। वैसे में जो प्रधानमंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री पद को लेकर के, प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के जो संशय बना हुआ था, वो आज इंडिया की बैठक में खत्म हो गया। और साथ ही साथ 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे की बात है। वैसे में निश्चित तौर पर 31 दिसंबर तक देखना होगा। अगर 31 दिसंबर तक इंडिया गठबंधन जो आज फैसला लिया है, इस पर अमल कर दिया, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक मुसीबत हो सकती है। 2024 की लड़ाई काफी रोचक हो सकती है। वैसे में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।